शरद पूर्णिमा की इस पुण्य पावन रात्रि का वर्णन स्वयं व्यास जी महाराज ने अपने श्रीमद् भागवत कथा में किया है। आप सभी को इस शरद पूर्णिमा की पुण्य रात्रि की बहुत मंगल बधाई। शरद पूर्णिमा अनेकों सिद्धि देने वाली रात्रि है। चाहे जो भी कामना आपकी हो, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और महालक्ष्मी की कृपा उन पर अवश्य बरसती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में भगवती लक्ष्मी का पूजन गणेश, कुबेर और भगवान नारायण के साथ में करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो कर्ज से परेशान चल रहे हैं तो उन्हें आज चंद्र के संपर्क में रह करके कमलगट्टा की माला से अथवा रक्त चंदन की माला से, यदि ये ना मिले तो कोई भी माला से भगवती महालक्ष्मी का ओम ऐं कमले कमलालये स्वाहा इस मंत्र का निरंतर जाप मध्य रात्रि तक करनी चाहिए। ऐसा करने से वह कर्ज से मुक्ति पा जाता है और जिनको लक्ष्मी चाहिए तो वह रात्रि के द्वितीय प्रहर में पहले गणेश जी का, बाद में लक्ष्मी जी का, तत्पश्चात भगवान नारायण का और इसके बाद में कुबेर का पूजन करें। एक पटे पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछा लें, उस वस्त्र पर भगवान की मूर्ति पधरा दें, वहां घी का दीपक जला करके और इन सब का पंचोपचार से पूजन करें। तत्पश्चात धूप दीप दिखा करके नैवेद्य रखें। यदि मखाने की खीर आप बना करके भोग लगाते हैं तो वह सर्वोत्तम है, अथवा खीर का ही भोग लगावे, चावल की खीर बनावे और उसका भोग महालक्ष्मी जी को लगाए। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की अनंत कृपा। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्धन है, जिनके कुंडली में दारिद्र्य योग है, जो बहुत अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी उतना धन नहीं एकत्रित कर पाते, तो उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि में महालक्ष्मी का नारायण, कुबेर और गणेश जी के साथ पूजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति निरंतर 5 वर्ष तक यह पूजन व्रत करके करता है तो उसके दारिद्र्यता के जितने भी योग हैं वह समाप्त हो जाते हैं। भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से उनको लक्ष्मी का और नारायण का दोनों का अनुराग मिलता है और वह धनी मानी होकर के अनेक प्रकार का सुख भोगता हुआ अंत में लक्ष्मी जी के धाम को जाता है। व्यास जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को उनके पुत्र सुखदेव जी, उनका लिखा हुआ वह प्रसंग श्रवण कराते हैं। भगवानापि पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस्वके योग मायाशुपाश्रितः। उस शरद ऋतु में भगवान ने अपनी प्रिय गोपियों को बुलाया।
ये वही गोपियां हैं जो जन्म जन्मांतर से भगवान कृष्ण के अनुराग की पिपासी थी। अनुरागा पिपासिनी गोपियों को भगवान ने उस शरद की पूर्णिमा में, शरद की उस पुण्य रात्रि में आमंत्रित किया। और इन्हीं महालक्ष्मी जो प्रभु की अचिंत्य महाशक्ति योग माया है, इनका आश्रय लेकर के भगवान ने रास क्रीड़ा करके इस शरद चंद्रमा की धवल रात्रि में उन गोपियों को आनंदित किया, उनके जन्म जन्मांतर की अभिलाषाओं को पूर्ण कराया और वह गोपियां अनुराग युक्त होते हुए भगवान के उस प्रेम को पाकर के धन्य हो गए। क्योंकि भगवान जिसको प्राप्त हो जावे वह अन्य सब अमृत भी लेकर क्या करेगा। तो चंद्र के इस पावन प्रकाश में अमृत की रश्मियां गिरती हैं, अमृत बरसता है। जिन्हें श्वास रोग है उन्हें अवश्य भगवान को, लक्ष्मी और नारायण को खीर बनाकर, अच्छा तो यही है कि वह खीर खुले में चंद्रमा की रोशनी में ही बने और फिर वो उसमें तुलसी पत्र पधरा करके ठाकुर जी को भोग लगावे और उस खीर को संपूर्ण रात्रि चंद्र के संपर्क में उसके ऊपर जाली इत्यादि लगा दे, जो आटा चालने की चलनी होती है, इस तरह की कोई जाली जिससे उसकी रश्मियां उस खीर तक चंद्र की पहुंचती रहे, किंतु कोई जीव उसमें गिरने ना पावे। और फिर प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष जावे, सूर्य अर्घ करके लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्र चढ़ा करके स्नान ध्यान करके अपना नित्य नियम करके भगवान से प्रार्थना करें, हे मुरली मनोहर, हे लक्ष्मी नारायण, यह खीर प्रसाद जो अमृत के पुष्टि से पुष्ट हो गया है, उससे हमारा यह रोग समाप्त हो जाए। तो श्वास से संबंधित समस्त रोग निरंतर 5 वर्ष ऐसा करने से समाप्त हो जाया करते हैं। जिनको आजीविका नहीं मिल रही है उन्हें लक्ष्मी कुबेर का पूजन गणेश जी के साथ आज अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए, नारायण सूक्त का पाठ करना चाहिए, कुबेर स्तोत्र का और गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से 1 वर्ष के अंदर ही उनको आजीविका प्राप्त हो जाती है। जिनके भवन नहीं है उन्हें आज भोजन का दान करना चाहिए, तो अवश्य आपको अतिशीघ्र अपने भवन की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का उत्सव करना चाहिए। रात्रि में जितना जो आपसे हो पड़े बन पड़े वैसे भगवान की लीला उत्सवों का ध्यान करके उनकी लीला कथामृत का श्रवण करना चाहिए। गोपी और भगवान कृष्ण की उस पावन चरित्र का जो स्मरण भी करता है इस रात्रि में, उसके समस्त पाप समाप्त होकर के भगवत प्राप्ति उसको होने लगती है। और जब भगवत प्राप्ति होती है तो महालक्ष्मी आती हैं, तो जब महालक्ष्मी आती हैं तो समस्त दारिद्र्य स्वतः ही धीरे धीरे उसके जीवन से विदा हो जाते हैं। आप सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही, पुनः भेंट होगी। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय